तो बताइए कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस कितना, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ पे क्या क्या पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ थीटा का मान 2 पाई बटे कितना लेंगे 5, तो बाहर क्या निकलेगा 2 पाई/5। देखिए 2 × पाई का मान 180 या बटा 5, अब काटो 5 से, तो 5×3=15, 5×3=15 हो जाएगा। ये कितना हो गया इसमें 15 और 3 18, 3 6 36, 36×2 = 72। ये रेंज में है कि नहीं है, तो आंसर होगा 2 पाई/5। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोग का था इसमें, क्वेश्चन था 17 नंबर, 2 पाई/5 आंसर है, यस। आगे देखिए कॉस इन्वर्स ऑफ 2x - x², ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया है 2 cos इन्वर्स x, 2 cos इन्वर्स x, बी में दिया है cos इन्वर्स रूट x, सी में 2 cos इन्वर्स रूट x, डी में इनमें कोई नहीं। cos इन्वर्स ऑफ, देखिए क्या दिया है, cos इन्वर्स ऑफ 2x - 1, यहाँ x के जगह पर पुट करेंगे, पुट x बराबर cos² थीटा, cos थीटा पुट करने फार्मूला नहीं आएगा, ये स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा रूट, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा, इसके बाद cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos इन्वर्स रूट x हो जाएगा बराबर थीटा, इसके बाद इसमें पुट करेंगे तो cos इन्वर्स ऑफ 2x का जगह पर रखेंगे क्या इतना cos² थीटा, तो 2 cos² थीटा -1 हो जाएगा आपका। तो cos इन्वर्स ऑफ 2 cos² थीटा -1 ये फार्मूला है किसका, cos 2 थीटा का, बाहर क्या निकलेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है cos इन्वर्स रूट x, आंसर हो जाएगा 2 cos इन्वर्स रूट x, 2 cos इन्वर्स रूट x, 2 cos इन्वर्स रूट x, ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे दिखाते हैं आपको हम लोग, देखिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 2 cot इन्वर्स 3 + cot इन्वर्स 7, इसका आंसर होगा, इसका आंसर दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है π/2, बी में दिया है π/4, सी में पाई, या डी में दिया है π/6। देखते हैं कौन होगा इसका आंसर। क्या दिया है क्वेश्चन, 2 cot इन्वर्स 3 + cot इन्वर्स 7। सबसे पहले आपको बता दें कि cot को हम लोग tan में बदल देंगे, आपको बताया है फार्मूला कि cot इन्वर्स x बराबर होता है tan इन्वर्स 1/x। तो यहाँ पे 2 cot इन्वर्स 3 है, तो 3 के नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 3/1 है तो 1/3 प्लस cot इन्वर्स इसको tan इन्वर्स ऑफ 7 है तो 1/7। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 2 tan इन्वर्स x का, 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला tan इन्वर्स में tan इन्वर्स ऑफ 2x से बटा 1 - 1/3 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस tan इन्वर्स ऑफ 1/7। तो यहाँ हो जाएगा tan इन्वर्स ऑफ 2/3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 में से गया 8, 8 बटा कितना 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस हो जाएगा tan इन्वर्स 1/7। तो tan इन्वर्स ऑफ ध्यान दीजिएगा 2/3 गुने 9/8 प्लस tan इन्वर्स ऑफ 1/7। आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे tan इन्वर्स ऑफ 2 चौका 8 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो 3/4 आ जाएगा, प्लस tan इन्वर्स 1/7। ये फार्मूला लगेगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो tan इन्वर्स ऑफ x प्लस y, तो x प्लस y का मान 1/7 बाई 1 - 3/4 इंटू 1/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इन्वर्स ऑफ 7 चौका कितना हो जाएगा 28, तो 7 तिरका 21 प्लस 7 चौका 28, 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 7 चौका 28, 28 में से 3 गया, 28 में से 3 जाएगा तो 25 से 3 28 है तो 25/28 हो जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा tan इन्वर्स
25 है, नीचे भी क्या है 25 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे tan इनवर्स 1, बाहर में tan इनवर्स तो एंगल में tan, तो tan 45 का मान, 45 को रेडियन में π/4 बोलते हैं, बाहर क्या निकलेगा π/4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना होगा π/4। एनसीईआरटी क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, देखिएगा इसका ऑप्शन दिया है ए में π/4, बी में 3π/4, सी में -π/4, डी में दिया है π/2। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1, देखिएगा दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस दिया हुआ है इसमें sin इनवर्स -1/2। तो ये आपको बता दें tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4। cos इनवर्स के एंगल में माइनस है तो इसको क्या करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे। साइन इनवर्स ऑफ -6 तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले अगर एंगल निगेटिव तो उसे क्या बनाते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए फार्मूला हम बताए हुए हैं, आपको अभी भी बता रहे हैं। पाई माइनस बाहर में cos इनवर्स तो cos 60 का मान होता है, 60 बोले तो π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है तो 30 बोले तो π/6 तो होगा पाई प्लस π/4 प्लस पाई माइनस इसके लिए बाहर क्या निकलेगा π/3, इसका π/6 एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 तो 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई माइनस 3 चौका 12 तो 4 पाई, 6 दूना 12 तो 2 पाई, तो 12 3 15, 15 पाई में 4 2 कितना हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ पे बटा में क्या लिखेंगे 12, 15 में से 6 गया 9, 6 15 तो 9 पाई बटा कितना हो जाएगा 12, 3 3 9 3 चौका 12, आंसर हो जाएगा आपका 3π/4। 3π/4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन में। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, फॉर्मूला लगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 1/2 गुना 1/4 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम करेंगे तो 4, 2 दूना 4 तो 2 प्लस 4 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 कम 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 7/8 हो जाए, सही है। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ ऊपर में 3/4, इसको पलट देंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा 7, 4 दूना 8 तो हो जाएगा आंसर इसका tan इनवर्स ऑफ 6/7। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में π/3, बी में π/6, सी में दिया है 2π/3 और डी में दिया है 3π/4। तो cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इसको क्या करेंगे पाई माइनस, एंगल को पॉजिटिव बनाएंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस cos 60 का मान होता है, 60 बोले तो रेडियन में π/60 तो π/3 तो हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2π/3 आंसर आएगा इसका 2π/3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2π/3। तो इसका आगे देखेंगे फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 माइनस x², तो ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो साइन 60 का मान होता है 60 बोले तो π/3, इसका आंसर हो जाएगा डी 25 का 60 डिग्री है, सही है। उसके बाद tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x का cot इनवर्स ऑफ 1/x,
तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/x ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे ध्यान दीजिए 27 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर बटा 1 + x स्क्वायर, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। हम आपको बताए हैं एंगल समान हो तो साइन इनवर्स में रहे, साइन इनवर्स में रहे प्लस कॉस इनवर्स में रहे, उसका मान होता है π/2 और साइन π/2 का मान कितना होता है 1। 28 नंबर देखिएगा कॉट इनवर्स ऑफ tan π/7 है। ध्यान दीजिएगा 28 नंबर समझ में आया कि नहीं आया, 28 ही पहले बता देते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है साइन ऑफ, एंगल में दिया है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो इसका भी π/2, साइन π/2 का मान 1। तो 28 का मान बता दिए हैं हम आपको। 29 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ tan, tan के बाद यह है π/7। तो इसको ना हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, बाहर में कॉट इनवर्स है तो एंगल में कॉट होना चाहिए, तो कॉट लिखेंगे π/2 और माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है π/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, देखो ये वाला समझो पहले, कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा tan थीटा होगा। तो यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x का काम कौन कर रहा है π/2 माइनस π/7। तो एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 2 7 14, 7 पाई और माइनस 7 दूना 14 तो 2 पाई, तो घट जाएगा 7 पाई में से 2 पाई, तो हो जाएगा 5 पाई बटा 14। 5 पाई बटा 14 आंसर होगा इसका, 5 पाई बटा 14 ऑप्शन नंबर बी। यह ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। देखिए साइन इनवर्स का जो रेंज अवकाद होता है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये होता है -π/2 से π/2। कहने का मतलब -90 से 90। तो हम लोग का क्वेश्चन जो है 30 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2π कितना है 3। इसको अगर डायरेक्ट लिखते हैं आप 2π/3 तो चेक कीजिए रेंज में है कि नहीं है। तो 2 गुने पाई का मान 180 और बटा 3, 3 6 18, 60 दूना 120, रेंज में नहीं आ रहा है तो ये लिखना क्या है गलत है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेंट में लाएंगे, क्वाड्रेंट में तोड़ेंगे इसको हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेंट में तोड़ेंगे। क्वाड्रेंट आपको याद रहना चाहिए, क्वाड्रेंट याद रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए, तो साइन ऑफ इसको लिख सकते हैं